वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। हे गुरुदेव, आपके पास आज गुलिस्तान पर 20 बोलों की चर्चा जो है वो 23 बोलों की चर्चा भी काफी पुस्तक में आएगी। अब ये सबसे पहले अपने को एक जानकारी करना है, गुण स्थानों पर है, मतलब जो भी इसमें बोल आएगा वो सारे गुण स्थान के साथ क्या है, अटैचमेंट है, गुण स्थान के ऊपर सारे लिया गया है। जैसे मिथ्या दृष्टि गुण स्थान तो पहला गुण स्थान है। 14 गुण स्थान आप सब जानते हैं, गुण स्थान की परिभाषा भी जानते हैं, कर्मिक क्या है, ऊर्ध्वारोहण भी है तो उसको अपने गुण स्थान बोलते हैं, कर्मिक विकास भी है तो ह्रास भी है, कर्मिक विकास भी है साथ साथ में ह्रास भी है, गुण स्थान ऊपर भी चढ़ते हैं, गुण स्थान नीचे भी होते हैं, वो सीढ़ियां भी है। अब गुण स्थान, सभी गुण स्थान क्या है, क्षेप्सम है। जितनी भी गुण स्थान आप लोगे, आगे क्षायिक आ जाएगा, उपशम आ जाएगा, बात अलग है, किंतु गुण स्थान जो है वो हमारा पहला गुण स्थान जो है वो क्षेप्सम से हमें प्राप्त मिलता है व हमें प्राप्त होता है। उस दृष्टि से पहला गुण स्थान भी अपने को अच्छा कहना है। ठीक है, अब ये बात तो याद हो गई है कि गुण स्थान पहला है, उसमें जो जो अच्छाई है उस दृष्टि से ली गई है, ये तो सबको याद हो गया है। परंतु अब गुण स्थान में हमें पहला गुण स्थान में क्या क्या हो सकता है उसकी चर्चा है। उनका कितना समय है, कौन सा गुण स्थान में, उस गुण स्थान में कितने कर्मों का बंधन हो सकता है, कितनी सत्ता हो सकती है, उसके साथ साथ क्यों क्यों का भी थोड़ा थोड़ा चलेगा। क्लियर? तो अब मिथ्या दृष्टि गुण स्थान, उनकी स्थिति क्या है, अनादि अनंत, अनादि शांत, शादी शांत। ये शब्द अपने पहले भी पढ़े हुए, काय स्थिति में भवी अभवी का शब्द जब आया था तब भी अपने पढ़े थे। संभवतः सवेदी में ये शब्द शायद आता है, सवेदी में भी आएगा, और पीछे की ओर में भवी अभवी इसी में भी ये शब्दों का प्रयोग होगा। बाकी अनेक जगह अपने काय स्थिति में शब्दों से परिचित है। अब अनादि अनंत, जो शुरू हुआ है नहीं है, कब शुरू हुआ पता नहीं, और कभी खत्म नहीं होगा। तो ये कब हुआ और कभी खत्म नहीं होगा, किस अपेक्षा लिए, पहला गुण स्थान की अपेक्षा ले रहे, जो अभवी है, जिसमें हमेशा पहला ही गुण स्थान रहेगा, कभी भी परिवर्तन नहीं होगा। इस अपेक्षा से इनको अनादि अनंत कहा गया है। किसको? पहले गुण स्थान को। दूसरा क्या है, अनादि शांत। अनादि शांत मतलब कब शुरू हुआ पता नहीं, परंतु कभी ना कभी क्या है, ये अंत होगा। तो क्या भवी है, भवी भी, जो जीव भवी है वो पहले से क्या था, पहले मिथ्यात्व में थी, तो कब थे उसको पता नहीं, पर जब उपशम श्रेणी लिया व क्षायिक श्रेणी लेंगे, लेकर वो जब उपशम श्रेणी नीचे उतर गया फिर चढ़ गया, वो बात अलग है, पर क्षायिक से जब सपक श्रेणी लेकर वो कभी ना कभी मोक्ष जाएगा, इसका मीन्स क्या हुआ, अंत हो रहा है, तो वो भवी की अपेक्षा ले लेती। तो पहले वाला अभवी की अपेक्षा पहला गुण स्थान, फिर पहला ही गुण स्थान है भवी की अपेक्षा। तीसरा शब्द आया सादी शांत, पहला गुण स्थानीय, गुण स्थान की बात कर रही हूं, पहला गुण स्थानीय शादी और शांत। कैसे? जो जीव क्षेप्सम में बैठा हुआ है वो जीव मिथ्यात्वी बन गया, क्या बन सकता है, मैक्सिमम 66 सागर के बाद में बनेगा। तो पहला गुण स्थान का स्टार्टिंग पॉइंट हुआ, फिर क्या, फिर वहां से वो निकल भी सकता है। तो उस अपेक्षा से क्या हुआ, गिरना हो गया। तो क्या क्या आया, जिस समय पहला गुण स्थान आया तो शादी हुआ, और वहां से निकलकर अर्धपुद्गल परावर्तन में वो अवश्य मोक्ष जाएगा। कारण क्षेप्सम से व उपसम संयुक्त से गिरा हुआ व्यक्ति का मैक्सिमम कितना समय लगेगा, अर्धपुद्गल परावर्तन में तो जीव मोक्ष जाएगा, तो शांत होगा। पहले गुणस्थान की बात है, सारी बातें पड़ी हुई है, परंतु यहाँ पर बार बार पहले गुणस्थान की बात को कहना पड़ेगा। तो ये स्थिति की बात हुई, पहले गुणस्थान की स्थिति की बात। फिर क्या हुआ, आपने सभी जितने भी हैं एक बार ऐसे सोचें कि इस मिथ्या दृष्टि से यदि गुरुदेव की कृपा से निकल चुके हैं तो बहुत सौभाग्यशाली है। अब ये तो कह नहीं सकते, अपने को पता नहीं है कि अपने निकले कि नहीं निकले, कि वहां ही है, ये तो गुरुदेव जाने, केवल ज्ञानी जाने। इस गुरुदेव की बात अपने इसलिए बोलते हैं कि गुरुदेव, ये हमारे बुक में है 266 पेज नंबर है ताराबाई, और
16वां गुण स्थान पर 20 बोलों की चर्चा मेरी बुक में है, पर 23 बोल वो भी आपके बुक्स में हो सकता है। अब बंध क्या है? मिथ्या दृष्टि में कितने कर्मों का बंध हो सकता है? 7 और 8 कर्मों का बंध हो सकता है। आयुष्य बांध लिया पहले, तो उस गुण स्थान में 7 कर्मों का बंध होगा, नहीं तो 8 कर्मों का नहीं हो सकता, कारण आयुष्य बांध लिया तो 7, आयुष्य नहीं बांधा तो 8। मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में सत्ता, 8 कर्मों की सत्ता रहेगी। क्यों? अभी तक वो मिथ्या दृष्टि वाला है, तो कर्म को कोई कर्म उनकी सत्ता में नहीं, ऐसा नहीं। यदि सत्ता में नहीं रहे तो वापस आएगा कैसे? कोई क्षपसम जीव है, वो मिथ्या दृष्टि में गया है, जब मिथ्या दृष्टि में चला गया तो उनकी सत्ता में 8 कर्म है। कारण कोई भी कर्म मिथ्या दृष्टि का क्षय नहीं होता, पहले गुण स्थान में सारे के सारे कर्म रहता है। हमारे पास रहेगा तभी तो कभी ना कभी उदय में आएगा, नहीं तो किस प्रकार का आएगा? उदय में नहीं आ सकता। अब आगे उदय सत्ता में है, 8 कर्म का उदय होता भी है। 8 कर्मों का उदय, उदय तो 14वें गुण स्थान तक चलता है, वहां पर अपने 4 कर्मों का उदय लेंगे, या का वेदनीय कर्म का उदय लेंगे, कहीं पर 2 कर्म का उदय लेंगे, 3 कर्म का, 5 कर्म का, कैसे भी ले सकते, पर यहाँ पर 8 कर्म का उदय ले सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार कहा गया है। अब निर्जरा, जो कर्म हमारा उदय में है, उस जो कर्म उदय में रहेगा, तो निर्जरा किस कर्म की होती है? निर्जरा जिस कर्म की उदय में आ गए, भोग लिए, जो कर्म हमारे से निकल चुका, उसकी निर्जरा। एक बात और निर्जरा के बारे में ध्यान रखिएगा, निर्जरा किसको कहते हैं? निर्जरा अकर्म की होती है, वेदना कर्म की होती है। जिस समय पढ़ते हैं अचानक ध्यान में नहीं आता निर्जरा हो रही है, निर्जरा हो रही है। निर्जरा मीन्स कर्म ऑलरेडी आपसे अलग हो चुका है, मेरे से जो कर्म मेरे से अलग हो गया वो हमारी निर्जरा है। तो निर्जरा किसकी होती है? निर्जरा अकर्म की, और वेदन कर्म की होती है। तो यहाँ निर्जरा किस कर्म की होती है? 8 कर्म की निर्जरा हो सकती है, 8 कर्म जर सकता है उनका, इसी अपेक्षा से निर्जरा कहा गया है। कभी कभी कोई ये भी प्रश्न आ जाता है कि जिस समय हम संवर में हैं, तो उस समय हमारी निर्जरा हो रही है क्या? संवर में निर्जरा मना नहीं है, परंतु जो कर्म आपकी क्षय हो चुका है उसकी ओर निर्जरा नहीं चलेगी। यदि कोई व्यक्ति 13वां गुण स्थान में है, तो उन व्यक्ति का क्या होगा? उस व्यक्ति का ऑलरेडी 4 घाती कर्म क्षय हो चुका है, उस 4 घाती कर्म का अब वो निर्जरा नहीं हो रही, वो तो अलग हो चुका है। जो हमारे से अलग हो चुका है उसकी क्या निर्जरा? उसकी निर्जरा नहीं, जो हमारे भीतर कर्म है उस कर्म को हमने अलग करने का क्या करें, कोई प्रयत्न चला रहे। तो संबर में निर्जरा कैसे? जिस समय हम संबर में है उस समय हमारा शुभ योग चलता है, शुभ योग से हमारी निर्जरा होती है। कैसे? आपने तपस्या किया, स्वाध्याय किया, सामायिक किया, उसकी निर्जरा हो रही है। संबर जो आपने छोड़ दिया, जिसको बांध दिया, जिसको आपने अटका दिया, उसका क्या करें? वो तो ऑलरेडी छोड़ दिया आपने। ठीक है, तो इसे ध्यान रखना, जो कर्म हमारा क्षय हो गया है, ऑलरेडी हमसे अलग हो चुका है, उसकी अब कंटिन्यू निर्जरा और नहीं चलेगी। तो अब निर्जरा हुआ उदीरना, 7, 8, 6 कर्मों की 7 में आयु एवं 6 में आयु वेदनी को छोड़कर। इसको थोड़ा सी ध्यान पूर्वक सुनिए, गुण स्थान पहला चल रहा है, मैं क्या बोल रही हूँ? 7 कर्मों की भी उदीरना हो सकती है। ये तो अपने जानते हैं कि आयुष्य यदि निकाचित बंध गया, किसी जीव का यदि आयुष्य निकाचित बंधा है, तो उस जीव का क्या हो रहा है? उस जीव का आपकी उदीरना जो हो रही है, आयुष्य निकाचित बंध गया तो आयुष्य की ओर निर्जरा नहीं होगी, कारण निकाचित है तो भोगना पड़ेगा, तो उसका उदीरना नहीं कर सकती, प्रयत्न से भी नहीं ला सकती, निकाचित को तो भोगना पड़ता है। उस अपेक्षा से हमारा क्या हुआ? 7 हुआ। ठीक है, अब 6 किस प्रकार हो रहा है? वेदनीय कर्म की अपेक्षा हो रहा है। अब आपने पहले गुण स्थान वाले जीव वेदनीय कर्म को भोगेगा नहीं, उसकी उदीरना कैसे हो सकती है? वो प्रयत्न करके कैसे ला सकते हैं? आ सकते हैं। असाता वेदनी की उदीरना 6ठा गुण स्थान के बाद आपने क्या लिए? 6ठा गुण स्थान तक उदीरना होती है, ये बात 6ठा गुण स्थान में हो सकता है। यहाँ पर असाता वेदनी हो और उसकी उदीरना किस प्रकार के करते हैं? वो यदि उस समय सहन करता है, वो भी सहन करते हैं, का तो ध्यान में होगा और का सहन करता है। पहले गुण वाला गुण स्थान में बैठा हुआ व्यक्ति भी सहन कर सकता है, ऐसी बात नहीं है।
ताम्ली तापस ने बेले बेले तप भी किया था, तो उस समय क्या वो ध्यान नहीं किया था, उन्होंने स्वाध्याय नहीं किया। उसी अपेक्षा वेदनीय कर्म की उदीरना को क्या दिया है, वेदनीय को छोड़, साथ में यदि वेदनीय को कोई कर सकता है, कोई नहीं भी कर सकता, तो वेदनीय का होगा नहीं ऐसा नहीं है। यदि वो 8 कर्म करते तो वेदनीय का भी हो सकता है, उस अपेक्षा से हो सकता है। अब इन्हें कोई सहन नहीं कर रहा है, पहले गुलिस्तान में बैठा है और वो क्या करे, उन्होंने अपने वेदनीय कर्म का क्या करे, भोग ले रहे हैं, यदि प्रयत्न से कर रहे हैं तो होने की मना नहीं है। यह बात समझने के लिए आपको करना है कि 7 और 8 कर्मों की 7 में आयु को, 6 में वेदनीय को छोड़कर, अब कैसे छोड़ा कैसे लिए दोनों बातें बता दी है। यदि होता है तो 8 का ही हो सकता है, और 8 को कैसे हो सकता है वो भी बता दिए कि यदि सहन कर लेते हैं, उनके मन में नहीं क्या होता है, ध्यान में है उदित, तो उदीरना नहीं होगी, किंतु यदि नहीं करें तो मना ही नहीं है, तो मना नहीं। आपने ये चीज पढ़े अपने संजय नियंता में पढ़े, ठीक है, वहां पर भी उदीरना शब्द का आया हुआ है, जो द्वार है उस द्वार में उदीरना शब्द का आया। उसी समय आप एक बार खोल के उदीरना को आज देख लीजिएगा, वहां भी कारण भी दिया हुआ है, वो कारण भी एक बार देख लीजिएगा। इसमें कारण में, उस कारण में एक चीज खाली जोड़ना है, यहाँ मिथ्यात्व भी है और वहां सामायिक चारित्र से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो सहन कर रहा है उस समय, वो तो ऊंचे में अप्रमाद अवस्था में रहते हैं, प्रमाद अवस्था में भी रहते हैं, किस अवस्था में कर रहे हैं, वो उनको सामायिक चारित्र से छिदिस्तर परिहार विशुद्धि वो सब चारित्र का बात है। यहाँ पर चारित्र का नहीं है, यहाँ पर संयम की बात भी नहीं है, यहाँ पहले गुण स्थान में व्यक्ति बैठा है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अब मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में ध्यान, अब देखिए आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान तो ठीक है मिथ्या दृष्टि में आ रहे हैं, परंतु धर्म ध्यान भी आ रहे हैं। धर्म ध्यान कैसे करें, आप बोलेंगे इनका तो संवर भी नहीं है, इन्होंने तो चौथा गुणस्थान भी नहीं है जो कि संयम, असंयमी तो है ही, साथ में उन्होंने चौथा गुणस्थान में संयुक्त, संयुक्त भी नहीं है, संवर भी नहीं है, तो इनका धर्म ध्यान कैसे ले रहे हैं। इसमें भी कोई बात नहीं, अभी मैंने क्या किया कि निर्जरा भी मोक्ष का साधन है, पहले गुण स्थल वाला जीव भी क्या कर सकते, तब तो करते, उनका भी सकाम अकाम निर्जरा होती है। आपने जिनेश मुनि की किताब में पढ़े हैं कि पहले गुण स्थान में सकाम और अकाम निर्जरा दोनों होती है, तो जब उनकी सकाम और अकाम निर्जरा दोनों होती है तो धर्म ध्यान लेना कोई मना ही नहीं है। क्लियर। आगे कौन सा बोला, चारित्र, चारित्र में नहीं होगा तो शून्य, ये तो सभी जानते, पहले गुण स्थान में कोई चारित्र है नहीं, पांचवा में देश वृत्ति और छठा से आगे स्टार्ट होगा तो छोड़ दिया। फिर मिथ्या दृष्टि में 24 दंडक, 24 दंडक किस अपेक्षा ले रहे, 24 दंडक चारों गति की अपेक्षा, मिथ्या दृष्टि चारों गति में पाई जाती है, कोई भी चीज मिथ्या दृष्टि हो सकती है, एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय असंगी तो निश्चित मिथ्या दृष्टि में है ही, प्लस देव, नारकी, मनुष्य, असंगी सभी मिथ्या दृष्टि में आ सकते हैं, उस अपेक्षा से दंडक हो, और संगी असंगी का तुम्हारा प्रश्न नहीं है, बस 24 दंडक में चारों गति को लेकर दंडक बनाया जाता है, उस अपेक्षा से यहाँ आपने कह सकते हैं मिथ्या दृष्टि में दंडक हमारा 24। आगे आ रहा है जीव योनि, जीव योनि में 84 लाख जीव योनि है, मिथ्या दृष्टि में कितने लिए, 84 लाख के 84 लाख ही लिया है। देखिए मिथ्या दृष्टि में 84 लाख, क्यों, चारों गति के सारे जीव इसमें आते हैं, तो सारे के साथ ही लेंगे, 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख आपका है, 7 लाख जिसका है, 7 लाख बाय का है, 10 लाख पृथ्वी को, 14 लाख साधन मनुष्य, 2 लाख वेदी, 2 लाख तेंदी, 2 लाख चंद्रनी, 4 लाख नारकी, 4 लाख देवता, 4 लाख 14 लाख मनुष्य जाति, 4 गति 84 लाख जीव व्योनि पर राग द्वेष आया तो तस्मिच्छा अनुग्रह, जिसे अपने बोलते हैं, तो सारे के सारे जीव इसमें समा गए, तो इसमें कोई बात नहीं, समित तो नहीं होगा, पहले गुण स्थान है। परिचय की बात आई, परिचय क्या है, ये निश्चित अपने जानते हैं 22 परिचय होता है, जो बहने ये भगवती पढ़ चुके हैं, परिचय का नाम अपने 52 बोल में भी पढ़ चुके हैं, तो उसमें भी परिचय की बात आ चुकी है। ये सारे के सारे साधु के लिए परिचय मतलब क्या है, कष्टों को सहन करने का नाम, कष्टों को सहन करने का नाम परिचय है। और कौन सा कष्ट, साधु क्या करते हैं, उनकी चर्या में जो जो कष्ट आते हैं उसको जो सहन करते हैं, जैसे याचना, भिक्षा कचारी जो है भिक्षा करते हैं, याचना करते हैं, ये एक परिचय है। लोग कह देते हैं कि महाराज, कभी कभी किसी किसी बहनों के मुंह से निकल जाता है कि महाराज का तो कहीं भी जाने से आहार मिल जाते,
वो तो बड़ी बात नहीं है, मांगना कितना मुश्किल है। किसी के घर में जाकर एक दिन मांगो, दूसरे दिन क्या होगा। तो वही हालत है, इसीलिए उनका परिचय है, बहुत कठिन काम है। उन्हें अपना मन को ऐसा बनाना पड़ता है, कारण वो अपने शरीर और प्राण को, आत्मा को अलग भेद विज्ञान समझ जाते हैं, संभवतः समझ ही जाते हैं, और उन्हें कोई मतलब नहीं, अपनी नौका को पार लगाने के लिए परिचय को सहन करते हैं। पहले गुण स्थान में परिचय इसीलिए नहीं है। ये सारी की 22 जो अपने पढ़ते हैं, खुदा पिपासा शीत उष्ण जो भी अपने पढ़ते हैं, सारे साधु के लिए है। आगे ज्ञान, ज्ञान नहीं होगा, ये तो मिथ्या दृष्टि मिथ्यात्व ही है, तो ज्ञान नहीं है। अज्ञान निश्चित रूप में 3 तून में रहता ही है। कौन सा? मतलब हर रहता, मतलब कि चारों गति की अपेक्षा कह रही हूँ मैं। ऐसे तो मति ज्ञान, अज्ञान और श्रुत अज्ञान, दो तो मिथ्यात्व में अवश्य रहेगा, नहीं तो जीव अजीब बन जाएगा। परंतु अपने ये भी जानते, देव और नारकी हो तो उनके पास क्या होगा? मिथ्यात्व, तो विभंग ज्ञान होगा ही। इसी अपेक्षा से ज्ञान लिया। और फिर मनुष्य और इसमें तीजेंस में भी लब्धि के द्वारा विभंग ज्ञान हो सकता है। तो अज्ञान हो गया, तो अज्ञान 3। दर्शन 3 किस लिए? ये नियमा भजना नहीं है, ये भी ध्यान रखना। वहां आपने पढ़े थे 12 उपयोग का नियमा भजना। यदि ये नियमा भजना होता तो इसी को हमने 2 को तो नियमा में लेते और 2 को हम क्या लेते? भजना में डालते। परंतु यहाँ पर नियमा भजना नहीं है, किसमें कितना पा सकता है उस हिसाब से बोल है, कि पहले गुण स्थान में हम कितने बोल को पा सकते हैं, उस अपेक्षा से लिया गया है। तो यहाँ पर अपने को कहना पड़ेगा दर्शन उसमें 3 पा सकते हैं, मतलब समूचे रूप में, मिथ्या दृष्टि के समूचे रूप में 3 दर्शन पाया जा सकता है। बाकी आप जानते हैं, शरीर भी समूचे दृष्टि में 4 पा सकते हैं। क्यों? विकृत शरीर भी रहते ही है नरक, और उसमें तो विक्री आ जाएगी। फिर हमें भी, मनुष्य भी है तो क्या हुआ? मिथ्या दृष्टि जीव मनुष्य हो, अपने गुरुदेव की कृपा से शायद शायद संभवतः, आशा ऐसे ही रखते हैं कि समय तो अब क्या है, वो तो गुरुदेव जाने, वह केवल ही जाने। परंतु फिर भी अपने में क्या होगा? उदारिक तेजस कार्बन तो 3 तो पाते ही हैं, लब्धि के द्वारा विक्रिय भी पा सकते हैं। कारण मिथ्या दृष्टि है, मनुष्य में 5 पा सकते हैं, साधु में, पर ये सामने मिथ्या दृष्टि बार बार देखना है। आश्रय 20 का 20 होगा, सारे के सारे आश्रय रहेंगे, संवर 1 भी नहीं। जहां संवर 20 होगा वहां आश्रय नहीं होगा। जहां आश्रय 20 है, 20 का 20 है टोटल है, तो वहां संवर नहीं, ऑपोजिट है। 14वें गुण स्थान में जाकर इसका ऑपोजिट बन जाएगा। ये भी अपने पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये भी अपने को इसमें अमृत कलश में जब पढ़े थे उसी समय अपने पढ़ चुके, चषक में आता ही है, ठीक है। संवर का भेद, ये संवर का भेद, इसमें क्या एक भी नहीं होगा, कारण आश्रव सामने 20 दिखाई दे रहा है, तो उसमें जितना कम होगा उतना संवर पाएंगे, उसमें कम हुआ नहीं, इसीलिए इसमें एक भी नहीं आया। फिर क्या दिया? गति गुण स्थान में। अब ध्यान रखना, ये गति गुण स्थान में मतलब डायरेक्ट, जो भी जीव सीधा पहले गुण स्थान में जाना, गति कर रहे हैं। गति का मतलब हुआ मैं मनुष्य गति से देव गति से जाऊंगी, तो सीधा मनुष्य से देव गति में जा रही हूँ, वैसे ही इसको धीरे धीरे बोल रही हूँ। आप भी ध्यान से, सबको आप लोग देखो, गति गुण स्थान में क्या बोले? तीसरा, चौथा, 5वां, 7वां। तीसरा गुण स्थान से जीव क्या है? कि गति कर रहा है, मतलब तीसरा गुण स्थान से पहला गुण स्थान में जीव जा सकता है, पूछ रहे हैं। तीसरा गुण स्थान से पहला गुण स्थान में जा सकते हैं, मतलब क्या? पहले गुण स्थान से जीव जाना। अभी किंतु जीव पहले गुण स्थान में है, ध्यान रखिएगा, गति कर रहा है। गति का मतलब क्या है? एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना। तो जीव अभी किस में है? पहले गुण स्थान में। मेरी पेंसिल जो है वो पहला गुण स्थान है। पहले गुण स्थान से जीव निकल कर कहाँ आ सकता है उसको बता रही हूँ। तो ये उनका अभी का घर है, आगे का घर कहाँ हो सकता है उस अपेक्षित डायरेक्ट। तो फर्स्ट गति कर रहा है पहले गुण स्थान वाला जीव, पहले में बैठा है। आप सब जानते हो पहले से दूसरा में जा नहीं सकता, इसीलिए देखिए पहले से यदि समझ में नहीं है कि गति करने के समय कैसे दे रहे हैं, आप सीधा दूसरा गुण स्थान यहाँ नहीं है तो समझ में आ गया है कि पहला गुण स्थान से निकल कर जीव दूसरा में जाता नहीं है। इसीलिए पहला गुण स्थान से जीव कहाँ कहाँ डायरेक्ट जा सकता है, उसी का ये घर है। तो पहले गुण स्थान वाला बैठा हुआ है, सीधा पहले से तीसरे में जा सकता है, सीधा पहले से चौथा में जा सकता है, पहले से 5वां में सीधा जा सकता है, पहले से सीधा 7वां में जा सकता है।
पहले से ना दूसरा में सीधा जा सकता है ना छठा में जा सकता है। अब इसका कारण, पहले गुण स्थान वाले जीव दूसरा में नहीं जाएगा, ये तो बहुत बार मैंने कहा है कि गिरते समय दूसरा गुण स्थान आता है, ये ठीक है। अब जो जीव पहले गुण स्थान में, मैंने एक दिन पुंज की बात भी की थी, कोई जीव पुंज कर रहा है, वो यदि अशुद्ध पुंज कर दे तो मिथ्यार्थी हुआ, इसलिए अब ये अर्ध पुंज करते हैं तो तीसरा गुण स्थान में सीधा जा सकता है। यदि शुद्ध पुंज किया तो सीधा वो क्या किया, पहले गुण स्थान से सीधा चौथा गुण स्थान में चला जाएगा। अभी आप लोग को वो सब पढ़ाए नहीं मैंने, संभवतः उपशम की बात तो बताई थी, प्रथम उपशम द्वितीय उपशम ये सब बाद में और बताने के बाद में भाव है, भाव जैसा जैसा होगा गुरुदेव की कृपा होगी वैसे वैसे करेंगे। पहला गुण स्थान से जीव तीसरा गुण स्थान में गया, समिति बना पहले गुण स्थान से लेकर जीव उपशम समिति प्राप्त किया, समझ लीजिए, तो जीव पहले से चौथा गुण स्थान में गया, जीव पहले से सीधा पांचवा में भी आ सकता है, ठीक है। अब पहले से जब दीक्षा लेते हैं कोई जीव, पहले गुण स्थान में बैठा था और जिस समय तो भाव विभोर होता है वो एकदम, तो सातवां गुण स्थान आना भी संभव है। और संभवतः जितना मैंने पढ़ा है कि दीक्षा लेने के समय पहले उनको सातवां गुण स्थान ही आता है। अब आपको ये प्रूफ भी है कि छठा में नहीं जाता, सीधा सातवां में जाता। अब कोई चौथा में बैठा है तो वो सातवां में जाता कि नहीं, वो आगे अपने पढ़ेंगे तब। अभी ये बात हुई गति की बात हुई, यहां से निकल कर गया, अब अपने आगति, मतलब क्या हुआ, दूसरा गुण स्थान से नहीं, पहले याद रखो कि जहां जीव बैठा हुआ है, जिस गुण स्थान में जीव बैठा हुआ है, वो वहां से पहला गुण स्थान में कहां से आ सकता है। इस घर में हम बैठे हैं, इस घर में बैठे हैं, इस घर से मुझे इस घर में आना है, आगति है। आगति मतलब आपने जानते भी हैं, इस घर से इस घर में डायरेक्ट कौन कौन आ सकता है। तो अब डायरेक्ट कौन कौन आ सकता है कह रहे हैं, दूसरा गुण स्थान वाला डायरेक्ट सीधा पहले गुण स्थान में जा सकता है। गिर ऊपर से था किंतु दूसरे गुण स्थान फाइनली पहुंच गया, अब वो पहले गुण स्थान में जा सकता है, तो दूसरा से पहले गुण स्थान में गया। फिर यदि कोई तीसरा गुण स्थान में बैठा है, वो जीव भी पहले गुण स्थान में जा सकता, सीधा आगे कहीं था, चैप्सम प्राप्त कर लिया था, वली चौथा गुण स्थान में था, अभी वो तीसरा गुण स्थान में है। तो तीसरा गुण स्थान की बात भी क्या कहती, तो तीसरा गुण स्थान में यदि सुधरा तो ऊपर गया चौथा में, सुधरा नहीं तो सीधा आया पहले में, दूसरा में नहीं जाएगा। तीसरा गुण स्थान से जीव किस में जा सकता है, पहले में, तो तीसरा गुण स्थान से जीव कहाँ गया, पहले में जा सकता है। चौथा गुण स्थान वाला जीव पहले में जा सकता है, पांचवा भी जा सकता है, छठा वाला भी क्या है, मिथ्यार्थी बन सकता है। कोई जीव दीक्षा ली, छठा गुण सातवें में जाके छठा में आके बैठा था, अचानक मन में डामाडोल आया, पहले में चला गया। फिर ये अपने संजय में पढ़े हैं आकर्ष द्वार में कि भाव में कितनी बार आ सकता है, तो छठा गुण स्थान से पहला गुण स्थान में आ सकता है। अब जीव यहाँ था और पहले में आ रहा था, ये बात इसमें कहा गया है। ये हुआ आपका पहला गुण स्थान की बात। अब अपने दूसरा गुण स्थान में आते हैं, सास्वादन सम्यक दृष्टि गुण स्थान। सास्वादन सम्यक दृष्टि गुण स्थान, तो नाम तो अपने सब जान गए कि सास्वादन केवल टेस्ट बाकी है, गुण स्थान बस अब वहां से निकल कर मिथ्यात्व बनने वाला है, टेस्ट बाकी रहता उतना समय है। जैसे खीर खाई कहानी बहुत सी बार सुना हुआ है कि उसका टेस्ट केवल मुंह में लगा हुआ है, अब वो उस टेस्ट भी जाने वाला है, उसी परिस्थिति में अवस्था को कहते हैं। अब ये 6 आवलिका का इसमें समय है, ये भी अपने को मालूम ही है। 25 में जो ये गुण स्थान की बात 11वां बोल में लिखा हुआ नीचे अपने के 14 गुण स्थान, 11वें बोल में 14वां गुण स्थान में जीव अजीव में महाप्रज्ञ जी की पुस्तक में नीचे में सारे गुण स्थान की स्थिति लिखी हुई है, तो वहां 6 आवलिका अपने पढ़े हुए हैं। अब आ रहा बंध, उसमें भी सेम जो चीज मैंने पहले बताई कि 7-8 कर्मों में कोई भी जो आयुष्य बांध लिया तो 7 नहीं बांधा तो 8 कर्मों का बंध हो सकता है। अब अपने आ रहे हैं शास्वदन में सत्ता, तो 8 कर्मों की सत्ता रहेगी, कारण ये भी आगे मिथ्यात्वी बनेगा ही, निश्चित बनेगा। फिर उदय भी 8 कर्मों की और निर्जरा भी 8 कर्म, उदय हो रहा है तो निर्जरा भी 8 कर्मों का कर सकता है। फिर उदीरना की बात, जैसे मैंने आगे पूरी बात बताई थी आपको, सेम वैसी दूसरा गुणस्थान ही है, तो उदीरना हो नहीं सकती ऐसी कोई बात नहीं, उदीरना कर सकता है। और ये तो अब संयुक्त है, ये तो बहुत अच्छा, दूसरा गुणस्थान भी भले मिथ्यात्व बनना भी पड़े
पर शाश्वत संयुक्त मतलब वो संयुक्त था ऊपर के गुण स्थान से नीचे गिरा है, इसके मतलब संयुक्त अपने पास आ चुके हैं, मोक्ष तो निश्चित जाएंगे। और यदि कोई शाश्वत संयुक्त में भी काल कर जाए, कोई जीव काल करे तो भी वो बेमानिक देव में ही जाएगा। शाश्वत संयुक्त में क्या होता है कि उसमें अपने अनंतानुबंधी चार कषाय जो है उसकी उदय हो जाती है, ठीक है। इसीलिए वो क्या है, लास्ट में जाकर मीठा तो उनको बनना ही पड़ता है। समय भी कम है, 6 अवली का है तो बनेगा ही, ऐसे भी बनता ही है। दूसरे गुणस्थान से पहले गुणस्थान निश्चित है। अब मिश्र गुणस्थान, जगन्य उत्कृष्ट अंतर्मुक्त, ध्यान दे तीसरा गुणस्थान में जगन्य उत्कृष्ट शब्द का प्रयोग किया। आगे गुणस्थान में आप देखिएगा कहीं जगन्य में एक समय लेता है, कहीं जगन्य में आपका दूसरे में लगा सकते हैं, अंतर्मूर्ति है, पर उत्कृष्ट में अधिक हो जाता है। पर तीसरा गुणस्थान जगन्य और उत्कृष्ट दोनों ही शब्दों को भी ध्यान रखें कि आपने पढ़ लिया अंतर्मुक्त का होता है अंतर्मुक्त का, परंतु तीसरे गुणस्थान के लिए जगन्य और उत्कृष्ट दोनों ही अंतर्मूर्ति है, ठीक है। कहीं एक समय आ सकता है, कहीं अंतर्मूर्त आ सकता है, पर यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ अंतर्मूर्त मतलब जगन्य भी अंतर्मूर्त है, उत्कृष्ट भी अंतर्मूर्त है तीसरा गुणस्थान में। आगे जैसे 7 कर्मों की बात थी वैसे थी मिश्र गुणस्थान की, सत्ता सेम है, उदय और उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। पर आगे अब चलते हैं मिश्र गुणस्थान की। जब शाश्वतन की बात ने मैंने आगे, अच्छा 3 एक साथ बता दिए, अब दोनों एक साथ बताती हूँ। शाश्वतन गुणस्थान में ध्यान, ध्यान की बात आपको पहले गुणस्थान में मैंने कहा ना, आपको डाउट आ सकते हैं कि आर्त रुद्र तो ठीक है, धर्म ध्यान आपने कैसे ले लिया, ये डाउट आ सकता है। तो मैंने कहा भी कि पहले गुणस्थान वाले व्यक्ति भी ऐसे नहीं कि तपस्या नहीं करते, तपस्या करते हैं। तपस्या जहां पर है वहां पर उनका क्या होगा, निर्जरा है, निर्जरा मोक्ष का साधन है, तो भी धर्म ध्यान में लिया गया है। उसी ठीक उसी प्रकार शाश्वतन संयुक्तों को भी लेना है। चारित्र नहीं होगा, 5वां में देश चारित्र और 6वां में चारित्र, तो ये दोनों हमारे पास है नहीं, इसे दूसरा गुणस्थान में तो नहीं लिया गया। दंडक में मैंने कहा पहला गुणस्थान में चारों गति की अपेक्षा 24 दंडक का पूरा लिया गया है, परंतु शाश्वतन में क्या है, ये हमारे 5 स्थावर को छोड़ रहा है। कर्म ग्रंथ में आपने कहीं कहीं पढ़ा होगा, नीचे की लाइन में लिखा रहता है, वहां ब्रैकेट में इसे भी मेंशन भी कर देते हैं कि आगमों का उल्लेख नहीं है। जहाँ सिद्धांत शब्द रहता है वहां आगम समझना, जहाँ कर्म ग्रंथ की बात आएगी तो कर्म शास्त्र की बात समझना, वहां पर एकेंद्री में लिया जाता है, अपने को यहाँ नहीं लेना है। सीधा सीधा अपने को 5 स्थावर को छोड़ना। अभी यही बात करनी है कि 5 स्थावर में शाश्वतन संयुक्त नहीं प्राप्त होती है। जब कर्म ग्रंथ की बात आएगी तो डिटेल्स बताने का भाव भी रखेंगे। 5 स्थावर को छोड़कर शाश्वतन संयुक्त को लिया गया है। अब दूसरा शाश्वत योनि क्या है, जीव योनि। जीव योनि में यहाँ पर क्या लिया गया है, 52 को छोड़ा गया है। क्यों, 5 स्थावर को जो छोड़ दिया। पढ़ा रही हूँ अभी मैं पढ़ा रही हूँ, आप पेज नंबर तत्व दीपिका की 268 पेज खोल लीजिए। गुण स्थान पर जो गुण स्थान है उसमें देखिए 23 बोल की चर्चा है, उसको पढ़ा रही हूँ। और पहला गुण स्थान हो गया, दूसरा गुण स्थान चल रहा है। तो 32 लाख लिया, क्यों, एकेंद्री में 52 लाख किसे छोड़ दिया गया, वो आप ऐसे हिसाब कर लेंगे, 7 लाख 7 लाख 7 लाख 7 लाख 4 बार लेंगे तो 28 हो गया, और 10 लाख तो क्या 38 हो गया, और 14 लाख को जोड़ देंगे उसमें साधन वनस्पति का, तो 52 लाख हो जाएगा। तो आप कंटिन्यू उसको जोड़ेंगे तो 52 लाख आपको क्या है, स्थावर में 52 लाख आ जाएगा। उस 52 लाख को 84 लाख से माइनस कर देंगे तो अपने बचा कितना, अपने पास 32 लाख बचा। तो शाश्वतन संयुक्त में जीव योनि में कितने पाए जाते हैं, 32 लाख पाए जाते हैं, 32 लाख योनि पाई जाती है। शाश्वतन संयुक्त है। अब संयुक्त आगे देखिए, मैंने अभी कहा क्या, कहा कि शाश्वतन संयुक्त भी प्राप्त है तो भी ठीक है, कभी मन में उभाव आ गया, ये आ गया, गिर गए, कुछ भी हो गए, बट संयुक्त हमारे पास आ गए, हम संयुक्त तो बन चुके हैं। पेज नंबर 268 मेरे बुक्स में, हाँ मंजू भाई, शाश्वतन, शाश्वतन जो है, हाँ शाश्वतन मतलब संयुक्त तो आगे, इसलिए यहाँ पर दृष्टि से आपने संयुक्त में क्या लिया, नहीं लिखा, शाश्वतन संयुक्त लिख दिए। परिचय क्या हुआ,
परिचय तो साधु को होते हैं, तो शाश्वत सम्यक्त भी दूसरा गुण स्थान है, साधु है नहीं। जो परिचय की बात कही कि कष्टों को सहन करने को परिचय कहते हैं। अब आप कहेंगे कि शाश्वत सम्यक्त वाले जीव कष्टों को सहन नहीं करते, सहन करते हैं, पर उनका जो सहन है, उनका जो कष्ट है, वो साधु का अलग ही है। वो खुदा पिपासा कैसे भी परिस्थिति हुई उसको सहन करना, जब जब सहन करते हैं तब तक उनका परिचय चलते रहेंगे। अपना सहन किया, मिला नहीं खाया नहीं, वो अलग बात है, वो परिचय में नहीं आता। अब रही बात शास्त्रवदन समिति की ज्ञान, इनमें निश्चित ज्ञान होगा। कितनी मतलब अच्छी बात भी लगती है कि कम से कम ये तो आया कि ज्ञान में है, ज्ञान में है। ठीक है, ठीक है। तो ऐसे देखिए भाव आ सकते हैं कि शास्त्रवदन समिति 14 पूर्वीधारी जो होते हैं वो भी क्या है, गिर सकते हैं, गिरने की मना नहीं उनके लिए भी। कितना बड़ा ज्ञान उनके पास है। मैं बहुत बार बताती हूँ कि एक पूरब का ज्ञान, एक हाथी को वेट करो, उस वेट में जितनी क्या है, सूखी सही, सही जो है इंक जो है वो सूखी लो, फिर उतने वजन जो हाथी का वजन हुआ उतना सही वजन कर लिया, फिर पानी में घोला, घोलने के बाद जितनी पुस्तक लिखती है, बोलते हैं उससे भी कहीं तो आता उतना, कहीं आता उससे भी अधिक, वो तो केवल जाने उतने पुस्तक का ज्ञान कहते हैं कि एक पूर्वी का ज्ञान है। एक जस्ट एक दृष्टांत एग्जाम्पल है। सोचिए कितना ज्ञान, और फिर भी तो अपने कौन से खेत की मूली है। तो अपने को गुरुदेव की कृपा से, आप सभी की सहायता से सभी अपने सजग बने रहें, ऐसा भाव आए। ठीक है, तो इस प्रकार का क्या है कि ज्ञान होता रहता है। अब आते हैं शाश्वत सम्यक्त में अज्ञान नहीं, उसके पास अज्ञान नहीं, ज्ञान से गिरा है, आगे जाकर अज्ञान बनेगा। फिर भी जिस समय 6 अवलिका तक वो अटका हुआ है तब तक उसके पास अज्ञान नहीं है। दर्शन तीनों पर आ सकता है उसमें। ये आपको मैंने एक बार और आगे भी बता दिया पहले भी कि भजना नियमा वाला थोकड़ा मैंने जो पहले आपको करा चुकी हूँ। ये यस, यस आई एम प्रेमलता चौलिया। तो इससे पहले जो भी आपको मैंने करवाया है उसमें नियमा भजना शब्द का प्रयोग था। तो आप ऐसा ना सोचें कि वहां तो आपने बोल रहे थे कि सब समय 3, यहाँ कहते हैं कि शाश्वत सम्यक्त जो है, उसमें उसमें 3 पा सकते हैं। अब कभी 2 भी हो सकता है, कभी 3 हो सकता है, किंतु पा सकता है। तो नियमा भजना है नहीं, तो उन्होंने पूरे की पूरी बात ले ली। क्लियर। अब शाश्वत समित्व में भी 4 देखिए शरीर लिया, वो 6 अवलिका का है, फिर भी आरक छोड़कर चारों शरीर इसमें, कारण इसमें विक्री भी हो सकता है, इसमें औदारिक भी हो सकता है, आरक तो नहीं होगा, आरक तो छठा गुण स्थान में ही होगा। आरक प्राप्ति की नहीं, प्राप्ति की दृष्टि से 7वां, किंतु फोड़ने की, जब भी कोई लब्धि, आरक बोल के नहीं, सभी बहने ध्यान रहे, कोई भी लब्धि जब फोड़ेगा उसका छठा गुण से पुलाक पढ़े, अपने नियंठा में पुलाक पढ़े। पुलाक का टाइमिंग वही है, पुलाक कोई साधु नहीं है, जब उनकी लब्धि प्राप्त होती है और लब्धि को फोड़ते हैं, इसीलिए तो उनका टाइमिंग क्या है, अंतर्मुक्ति है। वो लब्धि प्राप्त किया, लब्धि को फोड़ा, जिस समय वो लब्धि को फोड़ते हैं उसी समय केवल वो पुलाक है। जैसे ही वो खत्म हो जाएगा वापिस तो क्या होता है, वहां नहीं रहते हो, उनका ये नहीं है, इसीलिए उनका टाइमिंग भी यह है। तो किंतु लब्धि फोड़ने के समय छठा गुण स्थान, क्यों, कारण प्रमाद में आना पड़ेगा। अब कहते हैं कि वो राष्ट्र की रक्षा के लिए भी हो सकता है, कुछ भी कारण बन सकता है, बट उसी समय उन्हें प्रमाद होगा ही। कारण यदि राग और द्वेष दोनों ही, राग दिखता नहीं है, द्वेष दिखता है, राग भी हमारा क्या है, मैंने ये पेन या मैंने ऐसे फोन उठा लिया, ऐसे ही मैंने फोन उठाया, केवल फोन ही उठाया, ये फोन मेरा, ये शब्द कहते ही जैसे मेरे मन में एक अपनापन आया, यही हमारा राग है। अपने को पता नहीं चलता है, अपने खाली बोलते हैं पता नहीं चल, पर ये उसी समय वो जो सोच रहे हैं कि मेरे देश की रक्षा, वो जो मेरा शब्द का प्रयोग हुआ वो ही राग है। उस कारण से लब्धि फोड़ने के समय प्रमादी होंगे। साधु में अपने अशातना नहीं लगे, बाकी ज्ञानी जाने। अब आया आश्रम, इसमें देखिए 19 आश्रम आया, तो अब संवर का जब बोल आएगा तो एक संवर में डल जाएगा। इसमें थोड़ा सा बताने का भाव है। अभी तो संवर को आप इतना ही समझ लो कि मिथ्यात्व नहीं है, तो मिथ्यात्व को छोड़ दिया तो अपने क्या है, एक संवर मिलेगा, 19 आश्रम में आया। अब संवर में एक चीज बोलती हूँ, संवर में आपको कौन सा आया, संयुक्त संवर। अब आपका मन में आ सकता है संवर मीन्स तो क्या होता है, अपने संवर किसको कहते हैं, जिसको रोक लगाना, निरोध करना, उसको संवर कहते हैं।
तो यहाँ पर संबर, संबर मतलब नियम, संबर मीन्स चारित्र, संबर मीन्स त्याग, जो भी ले रहे हो। किंतु यहाँ कैसे ले रहे हो? दूसरा गुण स्थान में संबर में एक संबर, संमिक्त संबर, संमिक्त किससे प्राप्त होती है? संमिक्त प्राप्त किससे हो रही है? अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ का तो चपशम होगा, का उपशम होगा, का क्षय होगा, तब हमें संमिक्त प्राप्त होती है। एक नंबर संमिक्त की बात है। यहाँ शाश्वत संयुक्त हमारे पास है, मतलब हमें संयुक्त है। ये जो संयुक्त है वहां पर मिथ्यात्व जो है, उस मिथ्यात्व का क्या हुआ? वो मिथ्यात्व का रोक लगा, मिथ्यात्व का रोक लगा, उस कारण हमें हम यह कह सकते हैं संयुक्त संवर। मिथ्यात्व में जो दोष, मिथ्या गुण, जिस गुण स्थान का मिथ्यात्व का दोष लग रहा था, मिथ्यात्व आश्रम का जो दोष लग रहा था, वो यहाँ पर आपको नहीं लग रहा है, हमें नहीं लग रहा है, आशा करते हैं। इस अपेक्षा वो संयुक्त संवर हुआ। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर गति गुण स्थान। अब क्या हुआ? पहले जैसे मैंने बताया कि सीधा लेना है, मैंने ये भी बता दिया था कि ये और ये दो पेंसिल था। पहले गति मीन्स यहाँ से यहाँ आना, मतलब यहाँ से यहाँ जाना। आप यहाँ समझ लो, ये हमारे क्या गति है? पहले मिथ्या दृष्टि गुण स्थान समझ लीजिए, ये मिथ्या दृष्टि गुण स्थान था। यहाँ से निकल कर जीव कहाँ जा सकता है? तो उसमें अपने को क्या लिए? दूसरा नहीं लिए। आप सब जानते हैं पहले गुण स्थान से दूसरे गुण स्थान में नहीं आएगा, इसलिए प्रूफ है कि वहां दूसरा गुण स्थान दिया हुआ नहीं। किंतु पहले गुण स्थान से निकल कर तीसरा में भी जा सकता है, पुंज की बात भी बता दी आपको। चौथा में भी जा सकता है, पांचवें जैसे, अब छठा में नहीं जाएगा। ठीक है, सीधा सीधा जाने की बात आ रही है तो सातवां में भी जा सकता है। जब व्यक्ति दीक्षा लेते हैं तो मैंने ये सुना है कि प्रमाद मतलब उनका जो है नहीं रहता है, वो बहुत उत्साह के साथ होते हैं, पता नहीं अपने को भी लेंगे कि नहीं। वैसे अब आ जाए सेम चीज शाश्वत संयुक्त में भी क्या दिया है? यहाँ पर सीधा क्या है? पहले गुण स्थान में जाएगा, गति इनकी सीधी कहीं नहीं होगी, इसलिए एक दिया हुआ पहला गुण स्थान। शाश्वत संयुक्त में और गति में कुछ नहीं है, कारण उनको अब जाना ही पड़ेगा, वहां पहुंच गया हमारा डेस्टिनेशन, और कहीं नहीं हो सकता। शाश्वत संयुक्त की डेस्टिनेशन एक ही है, इसीलिए उनकी गति एक ही ली गई, या मिथ्या दृष्टि में हो जाएगा। इसे पहला गुण स्थान का एक लिया, गति में सीधा जाने की बात चल रही है। अब आप कंफ्यूज भी नहीं होना कि सीधा कैसे कर रहे हो, सीधे की बात है। अब वो सीधा कहीं नहीं जा सकता, सीधा वहां उनको पहुंचना पड़ेगा। अब उनकी आगति, अब वो आगति क्या है? ये शाश्वत संयुक्त में बैठा हुआ है व्हाइट वाला पेन, और यहाँ से निकल कर अब उनको यहाँ आना है। यहाँ बैठे हैं बहुत सारे जीव है, उनको शाश्वत संयुक्त में आना है। अब यहाँ जब उनको आना है तो देखिए क्या लिख रहा है, शाश्वत संयुक्त में जाएगा। तो कहाँ से जा सकते हैं? शाश्वत संयुक्त वाला जीव देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, शाश्वत संयुक्त में जीव को जानना है, मतलब आ रहा है, जो आ रहा है जीव वो शाश्वत संयुक्त में आके पड़ेगा, इस घर में आके पड़ेगा। शाश्वत संयुक्त ये है, ये जीव बहुत सारे बैठे हैं, अब वो शाश्वत संयुक्त में आके गिरेगा। कहाँ से? चौथा गुण स्थान से गिर के वो सीधा शाश्वत संयुक्त में जा सकता है। पांचवा से गिर के सीधा वो शाश्वत संयुक्त में आ सकता है। छठा से गिर के भी सीधा वो शाश्वत संयुक्त में आ सकता है। जरूरी नहीं कि चौथा से ही गिरे, चौथा से गिरे कोई जरूरी नहीं, वो गिरना है। शाश्वत संयुक्त वाले जो बनेगा उपशम संयुक्त से गिरेगा, ये भी ध्यान रहे, वो कहीं से नहीं गिर सकता, परंतु वो सीधा चौथा से जाकर यहाँ हो सकता है, पांचवा से गिर सकता है, छठा, सातवां सब नहीं गिरेगा। सातवां वाले को पहला छठा में आना पड़ेगा, आठवां वाले को पहले सातवां में आकर फिर छठा में आएगा। 11वें गुण स्थान को लाइन से आना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि 11वें गुण स्थान से गिरा टपक के साथ स्वादन में चला गया, नहीं, टपक के नहीं जाएगा, वो धीरे 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 गिर करके इसमें आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा। क्लियर? इसीलिए ऐसा कहा गया है। अब मिश्र गुण स्थान भी उधर तक हो गया था, मिश्र स्थान ठीक है, आपको यहाँ तक नहीं आया। ध्यान में सेम चीज मिश्र गुण स्थान में होगा, पहले के जैसा ही होगा, चारित्र उसमें होगा नहीं। अब रही बात हमारी दंडक की बात, जो मिश्र गुण स्थान के दंडक में 16 क्यों लिया गया? कारण मिश्र गुण स्थान केवल एकमात्र पर्याप्त को ही होगा, ये ध्यान में रहे। देखिए इसलिए 5 स्थावर 3 विकलेंद्र को छोड़ दिया गया है। अपर्याप्त में क्या तीसरा गुण स्थान नहीं होता नहीं होता, इसीलिए सारे के सारे छोड़ के 16 ले लिया। अब क्या है इसमें? जीव योनि 26 लाख लिया, एकेंद्री
का 52 लाख था, अपने पहले गिन चुके थे। अब 3 विकलेंद्री का क्या होता है, 2 लाख बेंद्री, 2 लाख चंद्री, 2 लाख त्रिंद्री, तो 6 लाख माइनस करना पड़ेगा। तो 32 से 6 माइनस किया तो 26 बचा। ठीक है, अब इसमें कोई श्रमिक तो नहीं है, इसीलिए इसमें नहीं हुआ। परिचय साधु में ही होता है, तो इसमें नहीं प्राप्त होगा। फिर इसमें ज्ञान नहीं रह सकता, अज्ञान 3 ही रहेगा, जैसे पहले गुणस्थान की बात आई। दर्शन भी 3 पहले गुणस्थान के जैसे, शरीर भी इसमें 4 आरक को छोड़कर हुआ। और इसमें पहले गुणस्थान के जैसे 20 का 20 आश्रम आ गया, तो संवर का भेद अब इसमें प्राप्त नहीं होगा। गिरे, तो ये भी क्या है, कौन सा गुणस्थान से गिरा, गति। गिरे तो अब 2 लाइन बनाए, देखिए घर बनाए। तीसरा गुणस्थान का एक नियम है, वो इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, उनकी गति दोनों। शाश्वतन संयुक्त की गति कहीं नहीं, सीधा नीचे, इसलिए एक। किंतु तीसरा गुणस्थान की क्या हो सकती है, तीसरा गुणस्थान इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। यदि गति करे तीसरे गुणस्थान वाले की गति, तो क्या है, यदि गिरे तो पहले में चले जाए, चढ़े तो चौथा में भी डायरेक्ट आ सकता है, पांचवा में भी आ सकता है, सातवां भी आ सकता है। इसीलिए इनमें गति 2 रकम की बताई गई है, 2 घर बनाया गया है। अब उसके की आगति, कोई जीव पहले गुणस्थान में बैठा है तो सीधा वो तीसरे में भी आ सकता है, चौथा गुणस्थान में बैठा है तो तीसरे गुणस्थान में आ सकता है। यदि उसको तीसरे गुणस्थान उतरने मना नहीं, 5 में बैठा है तो भी तीसरे में आ सकता है, छठा में बैठा है तो भी आ सकता है। दूसरा वाला व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता, इसीलिए इसमें दूसरा गुणस्थान को डाला नहीं गया है। ओम अरहम